हे गाइस, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उससे इंग्लिश का ब्रेन यानी दिमाग कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं या जो चीज हमें समझ में आती है या जो भी एक्शन हम करते हैं वो हमारा दिमाग हमें अलाउ करता है, तब हम वो चीज करते हैं। तो सेम एज इट इज, सेम टू सेम ऐसा ही इंग्लिश में होता है। इंग्लिश की जो आवाज होती है, स्वर यानी साउंड जो होता है, हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो हमें किससे समझ में आती है? एग्जैक्टली उसकी मात्राओं से। कि अगर हमें आ बोलना है तो वहां क्या आएगा, ऊ बोलना है तो हमें क्या आएगा। इस तरीके की जो मात्राएं हैं जो हमें ये बताती है, हमें प्रोनाउंस करने में मदद करती है, हमें स्पेलिंग लिखने में मदद करती है। ये चीज जो है ये है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। आज मैं आपको इसी के बारे में, इसी की जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको इंग्लिश किसी भी हाल में, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको पढ़नी है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ये है नियम, ये रूल्स है, ये पहली सीढ़ी है हमारी। अगर बिल्कुल नहीं आता तो भी ये जो वीडियो है ये आपकी नॉलेज को गेन करेगा। आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग हो उसमें एक सेकंड भी हेजिटेशन नहीं होगी आपको, आप तुरंत उस चीज को प्रोनाउंस कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेरा मोटो ये रहेगा कि आपको 100% श्योर आप किसी भी तरह की स्पेलिंग को आप तुरंत बोल दें, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी ओवर। मैंने ये 1 महीने का प्लेलिस्ट, एक कोर्स बनाया है जिसमें 0 टू हाई जहां से स्टार्ट करना है और जहां आपकी इम्प्रोवाइजेशन होती रहेगी उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। कंटिन्यू आपको 30 डेज का ये कोर्स है, आप देखें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो वो एक कहावत है ना, यू कैन लाफ इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन ईट इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आइए देखिए ये क्या है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, अगर हम ये मात्राएं सीख लेते हैं कि अगर यहाँ पे ज्यादा खींच के अगर कोई वर्ड लिया जाता है या फिर औ ओ इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं या ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए ये जो है ये ही हमारा साउंड है। आप अल्फाबेट्स, कोई भी वर्ड, कहीं से भी कोई भी वर्ड ले ले, ये जो अ से लेके अह खाली तक जो मात्राएं, जो आज मैं आपको जो साउंड सिखा रही हूँ, यही बेस है हमारा। इसको यूज करने के बाद ही आप कोई वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है? जैसे अगर अ है, अ में देखिए कोई मात्रा नहीं आती क्योंकि वो सिर्फ ए होता है। जैसे एप्पल, अब एप्पल में हम मात्रा थोड़ी लगाएंगे, वो तो ए से बन जाएगा, ए डबल पी एल ई। ठीक है? तो इसमें कोई मात्रा नहीं ऐड होती है। नेक्स्ट है हमारी आ। अगर आ कोई चीज में आता है, देखिए एक नाम होता है आदित्य जिसमें हम ए से कर सकते हैं, एक होता है आदित्य, आदित्य, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एक डंडी और लग जाएगी हमारे आ में। अगर एक डंडी और लग रही है हिंदी में आदित्य में, तो वो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, वहां पे डबल ए आ जाएगा, डबल ए, DITYA, आदित्य। तो ए और आ में क्या डिफरेंस हुआ, अगर अ है तो ए लिखेंगे, अगर आ है तो डबल ए लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए छोटी ई की मात्रा, यानी अगर किसी वर्ड में, जैसे कि प्रीति, एक स्पेलिंग होती है PRITI, तो PRITI में जो प्रीति में होता है वो क्या होता है, वो छोटी ई की मात्रा होती है। अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे तो उसमें छोटी ई की मात्रा आती है। और अगर किसी वर्ड में छोटी ई की मात्रा आ रही है, अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उस जगह पे छोटी ई की मात्रा के जो स्वर, जो आवाज आएगी, जो साउंड आएगा, वहां हम आई लिखेंगे। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि REETI भी होता है, PRITI होता है, कौन सा नाम है आपका। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो इसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा, किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए प्रीति, इसमें यहाँ क्या है, यहाँ है हमारी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, आई, तो मतलब इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर है, PRITI, प्रीति। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या है, देखिए बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा क्या है, यहाँ पे डबल ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, मतलब ऐसी अगर स्पेलिंग आ जाए, प्री में बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा में मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे डबल ई, तो मतलब क्या आ जाएगी इसकी स्पेलिंग, PREETI। डिफरेंस पता चल गया आपको? आई कब आती है, जब छोटी ई की मात्रा आती है,
और डबल ई कब आता है? जब प में बड़ी ई की मात्रा आती है। ओके, नेक्स्ट है देखिए ऊ। ऊ मतलब छोटा ऊ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे छोटे ऊ से मैं आपको बताती हूं, जैसे मैं लिखती हूं गुड़िया, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी ऊ में क्या आ रहा है? यू, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पे ड में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा में मैंने क्या बताया था, क्या आएगा? आई। तो अपने आप बन गई स्पेलिंग, ये हो गया जी यू। अब छोटी ई की मात्रा में मैंने आई बताया था, तो डी आई वाई ए, गुड़िया, ये बन गई स्पेलिंग। नेक्स्ट है देखिए बड़ा ऊ, सूरज। सूरज, इसमें क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा में क्या बताया यहाँ पे? डबल ओ, तो हम इसकी स्पेलिंग क्या कर देंगे? एस डबल ओ आर ए जे, ये बन गया हमारा सूरज। मात्रा क्या है? जो साउंड आ रहा है हमारा, सूरज, जोर लगा के बोल रहे हैं हम, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, तो वहां पे हमारा आ गया डबल ओ। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए री। री की मात्रा, जैसे कि हम ये कहेंगे अमृत, अमृत। अब यहाँ पे री में हमने क्या यूज किया है? देखिए री की मात्रा में आर आई, ठीक है। तो री जब भी आई की मात्रा, उसमें आर आई जरूर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, ए एम आर आई टी, आर आई, अमृत, ठीक है। अगर री की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे री के साउंड में क्या लिखा है हमने? आर आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब भी री की मात्रा आएगी वहां पे आर आई जरूर आएगा, क्योंकि ये इसका साउंड है। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए ए। ए में क्या आएगा? देखिए सिंगल ई। जैसे कि मैं ये कहूंगी एक नाथ, किसी का नाम होता है, देखिए एक नाथ, फाइन, एक नाथ, ठीक है। यहाँ पे ए का हमने क्या साइन दिया हुआ है? यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है? लेटर ई। तो एक नाथ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ई के, एक नाथ, एन ए टी एच, ये हो गया हमारा एक नाथ। नेक्स्ट है देखिए ए। ए मतलब ए में मात्राएं आती है दो, और उसका साउंड होता है ए आई, ठीक है। देखिए आप, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए जरूरी नहीं होता है कि जो वर्ड हिंदी में हो उसका क्रिएट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी हो। मात्राओं में या फिर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसके अंदर थोड़ा सा मिसमैच होता है। हमें सिर्फ ये बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि अगर ऐसा साउंड आए तो उसके अंदर ए अगर आए तो हमें ए आई लेना है, या फिर हमें ऊ आए तो हमें छोटे ऊ में क्या लेना है, बड़ी ऊ में क्या लेना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ ए के साउंड में क्या आता है? ए आई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए एग्जांपल, ऐश्वर्या, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे? ए। तो मैंने ए में क्या साउंड दिया? यहाँ पे क्या वर्ड दिए हैं मैंने? अल्फाबेट ए आई। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ए आई एस एच डब्ल्यू ए आर वाई ए, ये हो गया हमारा ऐश्वर्या, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है देखिए ओ, जिसमें एक मात्रा आती है, उसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूं यहाँ पे ओजस्वी, ठीक है। अगर एक मात्रा है, ओ आ रहा है साउंड, तो फिर इसमें क्या आ रहा है? यहाँ पे ओ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ जस, डब्ल्यू आई भी कर सकते हैं हम, वी आई भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वी आई कर देती हूँ, या फिर डब्ल्यू आई भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी स्पेलिंग में कौन सी मात्रा लगा रहे हैं या कौन सा ले रहे हैं उसके हिसाब से आप लिखेंगे, लेकिन ये साउंड के हिसाब से अगर ओ आ रहा है सिंगल मात्रा वाला तो वहां पे हम ओ लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए औ। औ में क्या आ रहा है? देखिए दो मात्राएं आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है? औ में दो मात्राएं। तो अब जैसे इसके अंदर क्या है कि अगर दो मात्राएं हैं तो देखिए जैसे मैं लिखती हूं यहाँ पे औरत, ठीक है, औरत। अब इसको हम अगर इंग्लिश में लिखते हैं औरत को, तो यहाँ पे क्या है? ए यू। तो औरत को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए यू आर ए टी। लेकिन इंग्लिश में हम जब औरत को बोलते हैं तो उनको हम बोलते हैं वुमेन। ओके, क्या बोलते हैं हम उनको?
वुमन। ये मैं बता रही थी आपको, जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि औरत अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये औ, यहाँ पे आ गया ए यू। लेकिन औरत हम इंग्लिश में किसी को नहीं बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं शी इज अ वुमन या ही इज अ मैन, ऐसे शी इज अ वुमन। ओके, तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है देखिए अंग। अंग में क्या होता है, ऊपर मात्रा आती है, ठीक है, क्या आती है, ऊपर मात्रा आती है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मैं लिखती हूं यहाँ पे अंडा, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, अन में क्या आ रहा है, देखिए ए एन, क्या आ रहा है यहाँ पे, ए एन। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अंडा जो हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ए एन डी ए, अंडा। लेकिन अंडे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे हम बोलते हैं एग, ठीक है, अंडरस्टूड। ये देखिए ये है हमारा अणे खाली। अणे खाली मतलब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आहा। इसमें कोई ज्यादा, इसका जो साउंड है वो ज्यादा नॉर्मली यूज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में अगर बताऊं, जैसे अतः, ये वर्ड आप देखेंगे नॉर्मली यूज होता है। तो ये जो साउंड है ये ज्यादा रेयर, ज्यादातर यूज नहीं होता। लेकिन अगर 1% आपको अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ए टी ए एच, आ गया ए एच। तो जब कभी अगर ऐसी दो डॉट्स का अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, अगर आपको स्पेलिंग बनानी है, तो उसमें आप ए एच यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। सो गाइज, ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो जरूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।